नमस्कार भाई दोस्तों। कितने मासूम होते हैं अंध भगत बेचारे, है ना। मासूम भेड़े हैं ये। इन भेड़ों को किसी भी तरफ ले जाओ। अभी मठों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आंखें बंद होगी तुम्हारी। मठों पे बुलडोजर चलना शुरू हो गया। कमाल की बात नहीं है। ऐसे कैसे चिंटू राष्ट्र बनाओगे तुम मठों को ढा के। चिंटू राष्ट्र बनेगा क्या। मस्जिद ढा रहे थे, खूब नारे लगा रहे थे, अब मठों को ढाया जा रहा है। अब नारे नहीं लगाओगे क्या। तांडव नृत्य नहीं करोगे क्या। उधर से अमेरिका और चाइना बोला मेक इन इंडिया नहीं चलेगा। क्या है बोला मेक इन इंडिया। चाइना वाले बोल रहे बोला हमारा कुत्ता चुरा के नहीं लेके। वैसे लंगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने किया तो ठीक था भाई। एक मासूम अंत भगत से पूछा गया लंगोटिया यूनिवर्सिटी वाला ने चाइना कुत्ता चुरा लिया। बोला फिर क्या हो गया, उन्होंने हमारी जमीन कब्जा रखी है तो हम उनका कुत्ता भी नहीं चुरा सकते। वैसे इकोनॉमी बड़ी है उनकी, अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी है ना। वैसे तो टकरा नहीं सकते, कुत्ते काते चोरी कर सके हैं। वो गांव भैंस तो वो रखेंगे नहीं जो तुम चोरी कर लोगे। कुत्ता भी रोबोट आला था, कदे सोच जाओ ना असली कुत्ता। कोई कुत्ते भी कई कई लाख के आवे हैं आजकल। लेकिन बड़े कमाल के मूर्ख अंधभगत भेड़ हैं भाई। बोला चुरा सकते हैं हम। उन्होंने भी तो हमारी जमीन को कब्जा लिया। शाबाश मासूम अंधभक्तों, तुम्हारे क्या ही कहने। और हाँ भाई, ये एक सीख बड़े वीडियो भेजते थे मेरे पास, उसके एक उसका और सुनाएंगे तुम्हारे को। बड़े वाली अंधभक्तनी बिल्कुल खुल के मैदान में आ गई है। ओपनली मैदान में आ गई है वह मॉडर्न। बोला मैं हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे अब की बार पंजाब में। वेरी गुड। मेक इन इंडिया पर अमेरिका चीन की आपत्ति। भारत की सब्सिडी नीति पर उठ रहे सवाल है। तुम सवाल उठाते रहो, हमारे वाला जवाब ही नहीं देगा। तुम क्या कर लोगे बताओ। ठीक है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे को पता है। भारत सरकार का मेक इन इंडिया अभियान, जिसका मकसद देश को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, अब अमेरिका और चीन जैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, चलो ये तो मानते हो तुम, दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें हैं और यही दो पीछे लग ली, तो दे सोच के देख लो भक्तों तुम्हारे पास बचा क्या है। अर्थव्यवस्थाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यार हम चौथी पे पहुंच गए थे ना। हम तो तीसरी पे पहुंचने वाले थे। पांचवी पे कब चले गए बताओगे तुम। कहीं शांत भी बना भी लो फिर। आने वाले वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है। चौथे पर थे, चौथे पर तीसरे पर तक आए हो था हमें। सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई अर्थव्यवस्था। तुम्हारे को पता ही नहीं होगा। लेकिन अमेरिका और चीन का कहना है कि भारत की सब्सिडी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों पर खरी नहीं उतरती। 126% टैरिफ लगा दिया ट्रंप साहब ने भाई। लगाया तो था जगत सेठ के ऊपर, लेकिन बोल रहे इंडिया पर लगा दिया। जगत सेठ ही इंडिया है, ये तो हमारे को तो पता था। पता तो उसको भी है। इस विवाद के केंद्र में भारत की प्रोडक्शन इक्विटी इनिशिएटिव पीएलआई योजना है, जिसे 2020 में मोदी सरकार ने शुरू किया था। इस योजना का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर उपकरण और मेडिकल डिवाइस आज सहित 14 क्षेत्रों में लागू है। इसके लिए कुल 9 लाख करोड़, करीब 21 अरब डॉलर का प्रावधान है। ये 9 लाख करोड़ भी जाएंगे हमारे को लग लिया भाई। ठीक है ना। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन जैसे व्यापारिक साझेदारों का कहना है कि इन प्रोत्साहनों से भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों पर अनुचित बढ़त मिलती है। सोलर सेक्टर में वाई एनर्जी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियों को पीएलआई और अन्य सरकारी उपायों का लाभ मिलता है। ये भी समझ रहे हो, इन नखुल को बोलना शुरू कर दिया भाई अम्बानी और अडानी को लाभ दे रहा है ये, और किसी को नहीं दे रहा। सरकारी कंपनियां तो कहीं छोड़ दी नहीं, सारी दे दी। दो सेठों को पकड़ा दी सारी की सारी कंपनियां। मार्कोनी साहब आगे भाई, मुंबई से आज शुरुआत कर रहे हैं वो। तुम्हारे को पता है कनाडा की 600 कंपनियां चलती हैं यहाँ पे। 600 कंपनियां कनाडा की चलती हैं। अब तुम मोटे मोटे सारे आंकड़े दे दोगे, आंकड़े दे दोगे। और सब मुंबई से शुरुआत क्यों कर रहा है। आर्थिक वह है हमारी राजधानी मुंबई, आर्थिक राजधानी है इंडिया की, इसलिए मुंबई से शुरुआत कर रहा है वो। मुंबई से होता आप फिर घूम फिर के फिर आएगा वो दिल्ली 1 तारीख को। अभी अमेरिका ने लगा दिया 126% टैरिफ। किसके ऊपर लगाया। जगत सेठ के ऊपर लगाया। एक बार तुम इसका वीडियो सुनो भाई। ये तुम बड़े वीडियो भेजते थे मेरे पास इसके, अब सुनो इसका। का कहना है कि बीजेपी जो है पंजाब में लोगों की बात करें तो लोग
लोगों ने तो पंजाब में अलग सरकार बनाने की मांग की। कौन लोग हैं जो खालिस्तान की ये मांग जो लोग मांग उठा रहे थे वो तो है ही नहीं पंजाब में, अब वो तो डिब्रूगढ़ जेल में है। उन्हीं की बात कर। अमृतपाल, हाँ तो डिब्रूगढ़ जेल में आपका या हमारा अमृतपाल गया डिब्रूगढ़ जेल में, शिवरंजीत मान बाहर रहे, वो बोलने लग रहा है खुलकन है, वो ना रोक क्या गया, रोक कर देख लेते। बहुत सारे देशों में रेफरेंडम हो रहा है, उसको रोक कर देख लेते। सुना है अमेरिका के एक मंत्री का बयान वायरल हो रहा है भाई, काफी वायरल हो रहा है। बोले हमने तो मान्यता दे दी है, अब अच्छी तरीके से टेबल टॉक करके मान्यता दे दो इसको, जिसके लिए तुम चिल्लाते हो। अभी चिल्लाना सुनो। कोई नहीं होगा डिब्रूगढ़ जेल में, लगता भी वो सक्रिय होंगे अभी 2027 में इलेक्शन का। लोग मूर्ख हैं क्या, लोग पागल हैं क्या, लोग ना समझ है क्या? लोगों को सब ज्ञान है, समझ है। अगर लोगों को ज्ञान है तो उन्होंने अभी 2024 में इतनी भारी मत से उनको 2-2.5 लाख वोटों का जो गलत उपयोग हुआ, काश वहां से किसी सरकार में बने व्यक्ति के पास जाती तो उस हलके का, उस क्षेत्र का, उस लोकसभा का उद्धार होता। तो वो वेस्टेज है। अब लोग जागरूक है। 2-2.5 लाख जो वो वोट पड़ी है, क्या उन लोगों को ज्ञान नहीं था? देखिए एक दुबई से व्यक्ति आता है और चिकनी चोपड़ी बात करता है और गुमराह करता है और नशे का बड़ा एक कारोबार करता है। नशे का कारोबार, नशा छुड़वा रहा था वो। अभी तक 3 साल हो गए, एक भी आरोप सिद्ध कर पाई है ना पंजाब सरकार ना सेंटर सरकार, एक भी आरोप सिद्ध कर पाई नहीं, कर पाई। बस बैठ कर चबड़िया मारनी शुरू कर देते हैं। प्रकटी चिड़िया होती है, बैठ जाती है उबली हुई श्रीदेवी, पता कुछ एक की दो का होता नहीं। अच्छा चल, अमृतपाल खालिस्तान मांग रहा था, ये और बच्चों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तुम तो मेरे को भी खालिस्तानी बोल रहे थे, तुमने तो अखबार में निकलवा दी थी। वो क्या था बताना एक बार। तुमने तो आरोप लगाए थे, तुमने देशद्रोह के भी आरोप लगाए थे। अखबार की कटिंग आज भी मेरे पास सेफ है, कहीं चक्कर में रह जाओ तुम, इसीलिए अखबार की कटिंग रखी हुई है। जितने बार जेल में गया था उन सब कह के हिसाब लिया जाएगा। आज तक किसी को नहीं बताया कितने बार जेल में गए, लेकिन फिर बताना शुरू कर देंगे। तेरे को पंजाब में सरकार से ये जाकर मिल लेना फिर एक बार, पंजाब में आएगी भाई ये पंजाब में। अभी तो सिर्फ ये नायब सैनी साहब को आगे रखेंगे पंजाब में। नहीं नशा तो फिर भाई और परिवार पे पाया भी गया, या तो फिर वहां का प्रशासन गलत है, सरकार गलत है, फिर या तो फिर वो सारे पुलिसकर्मी गलत है, फिर वहां का कानून कोई पाकिस्तान से तो आ नहीं रहा, भारत का हिस्सा है पंजाब। तो अदालत ने तय करना है कौन नशा। नहीं अदालत ने, पुलिस ने केस दर्ज किया और अदालत में वो केस है, तो इसी आधार पर है वो नशा पाया गया था। आपका कहना है कि बीजेपी जो है पंजाब में अब ग्रो कर रही है, बनाएगी, बीजेपी सरकार भी बनाएगी। ऐसा है, इसको बता देते हैं। सरकार तो दूर की बात गई, तुम एक मेंबर ही बना के दिखा दो। पूरे गांव में एक वोट आई है, उस वोट की तो अभी तक काउंटिंग चल रही है। वो वोट किसने डाल दी बीजेपी को। सरकार बनाएगी तो भी जाना फिर उधर इलेक्शन में आगे ही मिलेंगे, मिलते हैं फिर वहीं पंजाब के अंदर ही मिलते हैं। कितनी वोट ले जाओगे तुम। चिक्का मार रहे हैं चिक्का, और ऐसी ऐसी चिक्का पता नहीं कितने मारने वाले, दबा के चिक्का लग रही है हरियाणा के अंदर। ये जो बिलों में छुपे हुए थे ना संगी मुसंगी, सारे बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। बताया था ना सिक्को, बड़े वाली संगन है ये, बड़े वाली संगन है। लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। आप भी आंखें खोल लो, ऐसे ऐसे तो ना बहुत छोड़ रखे हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में छोड़ रखे हैं। आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।